हम लोग चलते हैं मैथ के क्वेश्चन में। क्लास 12 का हम लोग मैथ पढ़ेंगे। आज डेट कौन सा है? आज डेट कौन सा है? 14/4/2025। 14/4/2025 आज डेट है हम लोगों का। अब हम लोग चलेंगे क्लास 12 का भाग फर्स्ट यानी फर्स्ट पेपर हम लोग चलेंगे। क्लास 12 का फर्स्ट पेपर क्या चलेंगे? हम लोग मैथ चलेंगे। क्या चलेंगे? मैथ चलेंगे। मैथ में हम लोग पहली एक्सरसाइज चल रहे हैं। पहला को छोड़ के दूसरी एक्सरसाइज चल रहा है जो हम लोगों का क्लास 11 से संबंधित है। दूसरा चैप्टर है हम लोगों का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग इनवर्स फंक्शन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग इस समय क्वेश्चन चल रहा है अपने क्लास या कोचिंग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। आप लोग कक्षा 11 में एक चीज पढ़ चुके होंगे, जैसे साइन इंटू साइन इनवर्स कट के 1 हो जाएगा। साइन इंटू साइन इनवर्स बराबर 1। कैसे? साइन इंटू साइन इनवर्स है तो इसको साइन का पावर -1 लिख दीजिए। साइन इंटू ये जब ऊपर गया है तो नीचे आ जाएगा, तो साइन का पावर 1 लिखे या चाहे 9 लिखे, उससे अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो साइन इंटू 1/साइन, 1/साइन, साइन से साइन कट गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या? 1। दिस इज ए प्रूफ है। इसी तरह सारी प्रक्रिया हम लोग पूरी करेंगे। ये R1 माने रफ, ROUGH, R1 माने रफ हो गया। चलते हैं, कहानी अब आगे बढ़ती है। आगे की कहानी क्या बढ़ती है जरा उसको देखें। हम लोग लिखें हल माने सॉल्व, हल माने सॉल्व। tan इनवर्स tan 45 का मान मिलता है। सॉरी, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 के जगह पर लिखेंगे tan 45। tan से tan कट गया, बस सिर्फ 45 आंसर है। अच्छा, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। अब cos इनवर्स -1/2 का हमको मान खोजना है कि कितना होगा। -1/2 हमको cos में मान खोजना है। ये रफ है, रफ नंबर 2। -1/2 cos में मान खोजना है, जो कितने अंश का मान है। चलिए इसके लिए एक चित्र बनाते हैं छोटा सा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? समाचार। क्या बोलते हैं? समाचार। तो देखें, एक हम लोग रोज अपने मोबाइल से, टीवी से, सारी चीजों से एक हम लोग चीज देखते हैं, न्यूज माने समाचार। न्यूज माने समाचार, समाचार माने चारों तरफ का। अब समाचार का एक एक शब्दों का अर्थ आप लोग निकालेंगे तो जाके अपने हिंदी वाले टीचर से पढ़ेंगे। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। साउथ माने दक्षिण, यानी कि न्यूज, N-E-W-S
डब्ल्यू यस, ये चलने का तरीका है। ध्यान से सुने पहले। एक व्यक्ति यहाँ पर आया, एक व्यक्ति यहाँ पर आया तो वो चल दिया पूर्व उत्तर दिशा में यन, फिर वो वहां से लौट के आएगा क्योंकि ये आकाश है, ये यस के वाई स्काई, ये आकाश है, तो इसमें वो चलेगा नहीं, न रास्ता बनेगा। जल्दी इसको समझिए टॉपिक को। फिर वो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद यन ई हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर वो व्यक्ति यहाँ गया, पश्चिम दिशा में घूम के आया। वो कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में पुर्तगाल से चल के पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए कालीकट के मैदान पर भारत में पहुंचा था, तब भारत की पूरी। फिर वो यहाँ से व्यक्ति फिर आया अपने मूल केंद्र पर, फिर मूल केंद्र से आ गया कहाँ? साउथ, यानी साउथ में चल गया कहाँ? श्रीलंका। दक्षिणी भारत होते हुए अपने देश का केरल, आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्यों को घूमते हुए वो चला गया श्रीलंका। अपने देश से आया और दूसरे देश में गया और वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। जो भी इस दुनिया में आएगा उसकी कहानी खत्म। कुछ करने के बाद इसका आते हैं, इसमें लिखते हैं मैथ की दुनिया में ए माने आल प्लस, बस एक एक सब बोलते जाएंगे, ज़्यादा समझाना नहीं है। ए माने आल प्लस, ए यस, यस माने साइन और कोसेक प्लस, टी माने टैन और काट प्लस, सी माने काश और सेक प्लस होगा। चलिए ये प्लस हो गया। हमको टैन और काट जब प्लस हो जा रहा है, टैन का उल्टा होता है काट, टैन और काट प्लस होता है तो आर कोण जो होगा हम लोगों का माइनस होगा। हमको माइनस की जरूरत है। हमको ये जानना है कि -1/2 कितने अंश का मान होता है, -1/2 कितने अंश का मान होता है। तो चलते हैं -1/2 के बारे में सुनने के लिए। इसका एंगल जो होता है, एंगल माने कोण, एंगल माने कोण, तो इसका कोण यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे 90, यहाँ तक आएंगे फिर 90, और जब इसके आगे बढ़ेंगे 9 दूना 18, जब इसके आगे बढ़ेंगे इसमें तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो जब 180 प्लस थीटा कास 180 प्लस थीटा होगा तो ये माइनस कास थीटा हो जाएगा, माइनस कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस कास थीटा हो जाएगा, ये माइनस कास थीटा हो जाएगा तो थीटा के स्थान पर हम ऐसा मान रखें कि 1/2 आ जाए। तो कास थीटा के जगह पे हम लोग रख देते हैं 60। क्या रख देते हैं? 60। तो कास 180 प्लस 60 बराबर, कास 180 प्लस 60 बराबर माइनस कास 60 अंश होगा, माइनस कास 60 अंश होगा। तो कास 180 में 60 जोड़ेंगे, कास 180 में 60 जोड़ेंगे तो 180 में 60 जोड़ते हैं तो 0, 8 6 14 को 4, 1 1 2, कास 240 अंश का मान बराबर -1/2 होगा। यानी कि -1/2 कास के रूप में जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे कास 240। कितना रखेंगे? कास 240। ठीक है, ये बात यहाँ पर हो गई। ये रफ नंबर जो भी जाए। अब एक रफ और लेते हैं, R3 की कंडीशन ये है बाबू कि हमको साइन -1/2 साइन में मान चाहिए, साइन में मान चाहिए। चलिए चाहिए तो देखते हैं कहाँ मिलता है। आते हैं इसी में आएंगे 180 वाले तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। साइन
180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। चलते हैं, होता है। अब ये साइन में कितने अंश का -1/2 होगा तो 30 होगा। तो इसके कहने का मतलब साइन 180 प्लस 30 बराबर माइनस साइन 30 अंश। तो साइन 180 में 30 जोड़िए, 180 में 30 जोड़िए, यानी कि 80 में 20 जाएगा तो 200, 210 -1/2। ये कह रहा है कि -1/2 के जगह पर साइन में हम लोग रखेंगे 210। आ जाइए 210 रख लीजिए, साइन 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 210। जब साइन 210 होगा तब उसकी कहानी हमारी बदलेगी, तब उसकी कहानी हमारी बदल जाएगी। क्या कहानी बदलेगी? बदला दीजिए। ये तो 45, ये तो बेचारा बहुत कमजोर है। ये कास कट गया, ये 240 हो गया। ये साइन 210 है, साइन कट गया 210। अब इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने का ढंग हम लोग को आ जाना चाहिए। कहीं जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ते हैं भाई? 240, 210, 45, 5, 4, 4, 8, 1, 9, 2, 2, 4, 1, 5, 595, 495 जोड़ने पर होगा तो ये हमारा ये अंश में मान हो गया। कोई लड़का यहाँ छोड़ता है तो गलत नहीं है। या अब 495 गुणे π/180। अब रेडियन में चलेंगे। किसमें चलेंगे? रेडियन। ये 5 से कटा लेते हैं हम लोग। किससे कटाते हैं? 5 से कट जाएगा। हटाइए। 5 9 45, 5 9 45, 9 बार में कटा, बचा कितना? 9। कितना बचा? 9। फिर 5 9 45, 99 हो गया। ये भी तो कट रहा है। ये कट के कितना बना भैया? 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, ये हो गया 36। ये कितना हो गया? 36। अच्छा, 3 से ये फिर कट रहा है। 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 का में 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। फिर कट रहा है का? 3 से फिर कटाते हैं। 3 का में 3, 3 का में 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी कि 11 π/4, 11 π/4। अब आके इधर देख लेते हैं हम लोग इसको जरा सा। 45 अंश गुणे π/180 प्लस 240 गुणे π/180 प्लस 210 गुणे π/180। चलिए, ये तो π/180 यानी कि ये π/4 होगा। प्लस 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24 और 6 3 18, 4 π/3 प्लस 0 से 0 कट गया, 3 7 21, 3 6 18, यानी कि 7 π/6। अब लसा हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 3 पाई प्लस 3 चौके 12, 4 चौके 16 पाई प्लस 6 दूनी 12, तो 2 7 दूना 14 पाई। जोड़ लेते हैं, कितना होगा हम लोगों का? 14, 14 और 16, 14 16 30, 3 33, 33 π/12, 33 π/12। कटा लीजिए, कटाएंगे तो कितना होगा? ये 3
3 कमे 3, 3 कमे 3, 3 चौके 12, 11 पाई बटा 4। देखिए 11 पाई बटा 4, 11 पाई बटा 4 दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट अपना अगला देखेंगे। फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बुक में हो सकता है कि गलत छपा हो, और जिन टीचर को, जिन बच्चों को, जिन गूगल वाले को यदि सही इसका आंसर बुक वाला दे देता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे लिखें कि सर आपका लगाया हुआ क्वेश्चन गलत है, गलत तरीका से लगाए हैं, इसका आंसर बुक वाला सही है। मुझे भी देखने को मौका मिल जाएगा कि हाँ वो बुक वाला सही है कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं 100% सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 14 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पी का है। ये कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट इन -2 के बराबर है। 4 विकल्प दे रहा है। कितना विकल्प दे रहा है? 4 विकल्प। पहला में ए में दे रहा है पाई, बी में दे रहा है -π/3, सी में दे रहा है +π/3, डी में दे रहा है 2π/3। आते हैं हल में। tan इनवर्स अंडर रूट 3 उतार लिए, माइनस सेक इनवर्स -2, -2 हम लोग लिख दिए, बराबर tan इनवर्स कड़ी में 3, tan 60 का मान होता है। कितने का मान होता है? 60 का मान। अभी हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे। देखिए सेक इनवर्स, सेक का तो मान होता है, सेक का मान यानी सेक 60 का मान 2 होता है, लेकिन हमको -2 चाहिए, -2 का मान चाहिए। -2 का मान पढ़ने के लिए कक्षा 11th में हम लोग जाएंगे। कक्षा 11th में एक सूत्र पढ़ाया गया होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, या कोसेक इनवर्स x बराबर कास इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1/x। तो x बराबर -2 कर देंगे, x बराबर -2। जब x बराबर -2 करेंगे तो सेक इनवर्स -2 बराबर हो जाएगा कास इनवर्स -1/2, यानी कि सेक इनवर्स -2 के स्थान पर हम लोग रख देंगे कास इनवर्स -1/2। मैंने वही किया, कास इनवर्स -1/2। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में -1/2 कितने का मान होता है? कास 240 का, मैंने निकाल दिया था। कास 240, कास से कास कट गया, 60 - 240 घटा लेंगे 180, तो 180 भी दे सकते हैं। -180 को रिटर्न बदलेंगे π/180, 80 से 80 कट गया, -π। लेकिन बुक वाले में अभी भी ये आंसर नहीं दिया है, इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि जो -π दिया हो। तो अगर हम लोगों का विकल्प अपने मन से, अतः उपयोग विकल्प में कोई सही नहीं है, सही नहीं है। अब आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 2-3 क्वेश्चन है, थ्योरी वाला है, उसको पढ़ा के तब हम लोग अगली एक्सरसाइज में चलेंगे।